हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, जो कि आपकी बुक में है पाठ 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। तो सबसे पहले हमें इन चित्रों को देखना है, उसके बाद इसके नीचे जो वाक्य लिखे हैं उनको हमें ध्यान से पढ़ना है। मेरे पास लाल रुमाल है, फूल पर 2 तितलियां बैठी हैं, कमरे में चौकोर मेज़ रखी है, भैया ने साफ कमीज पहनी है, गीला तौलिया धूप में सुखाओ, प्याले में गरम चाय है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ऊपर दिए हुए शब्दों में जो भी रंगीन शब्द लिखे हैं उनको हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? देखिए, रुमाल कैसा है? लाल। मेज़ कैसी है? चौकोर। तौलिया कैसी है? गीली। तितलियां कितनी हैं? 2। कमीज़ कैसी है? साफ। और चाय कैसी है? गरम। तो बच्चों, रुमाल, तितलियां, मेज़, कमीज़, तौलिया, चाय, ये सारे शब्द जो हैं ये संज्ञाएं कहलाती हैं। आप सबको पता होगा क्योंकि ये हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं, है ना। और लाल, 2, चौकोर, साफ, गीला, गरम आदि ये सभी शब्द इन संज्ञाओं की हमें विशेषता बता रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम व्याकरण की भाषा में विशेषण कहते हैं। आइए अब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं और इन वाक्यों को पढ़ते हैं। वह गरीब है, हम स्वतंत्र हैं, तुम आलसी हो, मैं ईमानदार हूँ। अब इन वाक्यों में स्टूडेंट्स वह, हम, तुम और मैं, ये जो चारों शब्द हैं ये सर्वनाम है ना। इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। और ये गरीब, स्वतंत्र, आलसी और ईमानदार शब्द है, ये सारे शब्द इन सर्वनामों की विशेषता बता रहे हैं। तो इन शब्दों को भी हम व्याकरण की भाषा में विशेषण कहेंगे। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आइए एक बार फिर हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं विशेषण की परिभाषा को। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और स्टूडेंट्स, जो ये विशेषण शब्द हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये संज्ञा से बाद में आए। ये कभी कभी पहले भी आ जाते हैं और कभी कभी बाद में भी आ जाते हैं। आइए देखिए, बाद में आए जो हैं विशेषण पढ़ते हैं हम किस तरह से होते हैं। आसमान नीला है तो आसमान संज्ञा है और नीला विशेषण। नींबू खट्टे हैं, नींबू संज्ञा और खट्टे विशेषण। अशोक लंबा है, जूते गंदे हैं, केले सस्ते हैं, बालों का रंग भूरा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे विशेषण शब्द होते हैं जो कि इस तरह से है। ऊंचा, पतला, लंबा, काला, बूढ़ा, जवान, गर्म, ठंडा, छोटा, बड़ा, पुराना आदि। इसके बाद आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो शब्द विशेषण नहीं हैं उनके आगे गलत का निशान हमें लगाना है। तो हरी, हरी जो है, हरी जो है बच्चों ये संज्ञा है, या हरी रंग की कमीज भी हो सकता है। इसको हम विशेषण में भी काउंट कर सकते हैं और इसको हम संज्ञा में भी काउंट कर सकते हैं। हरी घास होती है ना। खिलौना, खिलौना संज्ञा है। स्वतंत्र जो है एक विशेषण है और घास भी हमारी संज्ञा है। उसके बाद आप सर्वनाम हैं और ये जो सारे हैं ताज़ा, सुंदर, छोटा, ये सारे विशेषण हैं। उसके बाद पिताजी जो हैं और गाय संज्ञा है। उसके बाद देखिए घ में
पतंग और आसमान जो हैं ये संज्ञाएं हैं, छह और सफ़ेद विशेषण हैं। वह, देखो, क्यों, ये जो हैं बच्चों ये सारे सर्वनाम हैं और क्रिया हैं, है ना। और आधा मीटर जो शब्द है ये एक विशेषण है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आइए अब देखते हैं। चित्र देखकर दिए गए सही विशेषण शब्दों से खाली स्थानों को भरिए। तो वहाँ गाड़ी खड़ी है, कैसी, लाल या हरी? लाल। आदमी सड़क पार कर रहा है, कैसा आदमी है ये बच्चों? बूढ़ा। पहाड़ होता है ऊंचा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। पिताजी ने मुझे रुपए दिए, कितने का नोट बना है ये? 10 का। तो पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए। पृथ्वी का आकार है गोल या चौड़ा? तो गोल है। यह किताब तो है कैसी? सुंदर। किताब हमेशा सुंदर होती है, अच्छी होती है, महत्वपूर्ण होती है। किताब कभी भी खराब नहीं होती। इसके बाद देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटिए और दी गई जगह पर लिखिए। इमली खट्टी है, तो इसमें खट्टी शब्द विशेषण है। चौथी बोतल मेरी है, तो चौथी। हमारे घर 2 लीटर दूध आता है, तो 2 लीटर। यह हमारा छोटा परिवार है, तो छोटा शब्द विशेषण है। वहाँ एक पुराना मंदिर है, तो पुराना शब्द विशेषण है। हमारा मकान मालिक दयालु है, तो दयालु शब्द विशेषण है। विभा साफ कपड़े पहनती है, तो साफ शब्द जो है वो विशेषण है। दिए गए विशेषणों में से सही विशेषण चुनकर खाली स्थानों को भरिए। तो कप में चाय है, कैसी? गर्म। मेरी पेंसिल है, कैसी? लंबी। तोते की चोंच है, कैसी? लाल। गर्मी में पानी अच्छा लगता है, कैसा? तो ठंडा। बाजार से चावल लाई, कितने? 2 किलो। इसके बाद मैंने कक्षा में स्थान प्राप्त किया, कौन सा? प्रथम। बकरी झुंड से बिछुड़ गई, कौन? नन्ही बकरी। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए सही विशेषण पर सही का निशान लगाइए। तो कौवा कैसा होता है? सारे बच्चे जानते हैं, काला। पहाड़ कैसा होता है? ऊंचा। फूल कैसे होते हैं? रंग बिरंगे। आसमान कैसा होता है? नीला। कुत्ता कैसा होता है? वफादार। और अंगुलियां कितनी होती हैं? 5। तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी वाक्य में कैसे, है ना, कैसे क्वेश्चन लगा देते हैं या कैसा क्वेश्चन लगा देते हैं, कैसा पूछने पर हमें जो आंसर मिलता है वही विशेषण कहलाता है। दिए गए विशेषणों के लिए उचित संज्ञा शब्द छांटिए। चालाक लोमड़ी, ताज़ी हवा, सुंदर फूल, खट्टी इमली, मोटा आदमी, काली कोयल। यहाँ पर बच्चों ये हमारा पाठ समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।